गुड मॉर्निंग। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल एवरीवन। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षण का मौन रखेंगे। अपने कंधों को रिलैक्स करें, कमर गर्दन रिलैक्स। हम ओम का उच्चारण, अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को ज्वाइन कर लीजिए नमस्कार की मुद्रा में। सेंटर ऑफ द चेस्ट रख लीजिए, अपने आज्ञा चक्र के पास, सॉरी अनाहर चक्र के पास, जो हमारे हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें और आप हमें वापस एक स्वस्थ जीवन, एक और मौका दें कि हम स्वस्थ अपना जीवन चला सकें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करें। कुछ देर के लिए हाथों को हम पहले आंखों पे रखेंगे, आंखें बंद करके आंखों के ऊपर रखिए, फिर पूरे शरीर पर एक बार रब करिए। फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स, हाथों पर, कमर पर, पाँव पर और chest। पहले हम स्टार्ट करेंगे पलावनी प्राणायाम से। पलावनी प्राणायाम 4 महीने होता है साल में, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर।
हमारे खान पान से हमारा जो पानी होता है उसके अंदर जर्म्स आ जाते हैं और हमारा शरीर उस जर्म्स का लेवल बढ़ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। बीमार इन द सेंस कोल्ड कफ फीवर कॉमन हो जाता है, चेंज ऑफ सीजन। तो इसके लिए प्लावनी प्राणायाम किया जाता है। हम अपने ये सारे बग्स पहले पेट में इकट्ठे होते हैं, तो इसीलिए इसका जो दुश्मन है वो है ऑक्सीजन। तो इसीलिए हम पहले ऑक्सीजन मुंह से इनहेल करेंगे, पार्ट्स में भर करके रोकना है, क्वेश्चन होल्ड करना है। फिर ऐसा नहीं कि एकदम इनहेल किया। 5 मतलब भैया, हाँ जी, दीदी जी 5 में मतलब 5 में इनहेल करेंगे मतलब? बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। देखिए पार्ट्स का मतलब है एक बार मुंह से इनहेल किया, फिर रुक गए, फिर इनहेल किया, होल्ड, अब रुक जाना, नो इनहेल नो एक्सहेल, होल्ड, कुछ क्षण रुक के आगे की ओर झुकना है और जीवा को बाहर निकाल के एक्सहेल करना है मुंह से, हाँ, लाइक दिस। ऐसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज ऑफ सीजन के लिए है। आप सब करिए स्टार्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फिर हम 3 राउंड करते हैं। मुंह से इनहेल करिए पार्ट में, सांसों को सामान्य करके फिर आप नेक्स्ट राउंड कर सकते हैं। 2 राउंड और करेंगे। मुंह से इनहेल करिए पार्ट में, फाइनल राउंड करेंगे। इस प्राणायाम का कोई प्रिकॉशन नहीं है, सब लोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें पेट में हम ठंडक दे रहे हैं, गर्माहट नहीं दे रहे। वी आर नॉट जनरेटिंग फायर। जब मैं बंद लगाता हूँ तब में भी आप बंद ना लगाएं, इसलिए मैंने बंद रिकमेंड नहीं किया किसी को भी। मैंने कहा आप होल्ड कर लो सिर्फ सांस भर के मुंह से। तो प्रिकॉशन इसका कोई भी नहीं है। फाइनल राउंड करते हैं। मुंह को गोल बनाइए और मुंह से इनहेल करिए पार्ट में। हाँ। विश्राम। अब हम कपालभाति प्राणायाम करने जा रहे हैं। आप वज्रासन में किसी भी सुख पूर्वक आसन में आ करके इसको कर सकते हैं। मैं पद्मासन में आऊंगा। अगर पद्मासन में लगाने में किसी को समस्या है तो आप अर्ध पद्मासन, हाफ पद्मासन लगा सकते हैं। इसका मैक्सिमम बेनिफिट पद्मासन में ही आता है। जैसे जितनी चीजें हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेते जाएंगे, उस कन्वीनियंस का हमें लाभ कम होता जाएगा। कपालभाति में कहा गया है, आज की जो यंग जनरेशन 2024 में अगर आप किसी से बोलोगे कि योग कर लो
वो जल्दी से मानेंगे नहीं बात। आप अगर उनको एक वर्ड बोल दोगे कि मैं डिटॉक्स करता हूँ अपनी बॉडी, तो वो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स लोगों के लिए बहुत कॉमन हो जाते हैं और लगता है कि हम रोज अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो हम तो कितने सालों से कर रहा हूँ। एनी हाउ, तो डिटॉक्सिफिकेशन क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी से जो अनवांटेड चीज है उसको बाहर निकालते हैं हम। म्यूकस, बलगम, बलगम निकालनी बहुत जरूरी है। जो लोग षट कर्मा के बारे में नहीं जानते हैं, षट कर्मा मीन्स टू क्लीन योर नॉस्ट्रल्स विद द हेल्प ऑफ जल नीति। जल नीति करनी बहुत अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इससे पहले अगर कुछ लोग नहीं कर पाते, मुश्किल लगती है, तो आप दिव्य धारा ले लीजिए या कोई भी बाम लगा के नॉस्ट्रल्स में करिए, स्टीम ले लीजिए। स्टीम लेना जरूरी है। म्यूकस बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप म्यूकस बाहर निकला होगा तभी आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस प्राणायाम अच्छी तरह कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ दी कॉमन प्रॉब्लम क्या है? लोगों की नोज डर्टी रहती है, तो इसको क्लीन रखें। जब नहाते हैं तब भी म्यूकस बाहर निकलता है, ठीक है। जो लोग नहा करके कर रहे हैं उनको इतनी परेशानी नहीं होगी। जो लोग नहीं, बाद में नहाते हैं, तो तब मे बी उनको ये क्लियर मिलता है नॉस्ट्रल। इसमें प्रिकॉशंस हैं, बिकॉज इसमें लेडीज के लिए कहा गया है कि झटके हैं, फायर है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलें। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती हैं, और पीरियड डेज हैं लेडीज के तो भी नहीं कर सकती हैं। और ये एम्प्टी स्टमक करने वाला प्राणायाम है। एम्प्टी स्टमक मतलब खाना खाने के 3 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद बिल्कुल एम्प्टी स्टमक किया जाता है। आप दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। आंखें अगर खुली रहेंगी तो ध्यान इधर उधर होता रहेगा, फिर आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। हर अपनी जो डिवाइस है उसको सामने रख दीजिए, और जितने स्ट्रोक्स आप झटका देंगे, झटका देना है आपको, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें। आपको अपनी एक्सहेलिंग की आवाज आनी चाहिए। मेरे को इतनी एक्सहेलिंग प्रेशर लगता है कि मेरे, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, जब मैं एक्सहेल कर रहा हूँ तो मेरे पैरों पे भी इसकी हवा आती है, प्रेशर आता है। तो इस तरीके से शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आराम से, स्लो गति से करना है। देखिए कैसे करना है। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालिए। स्टार्ट करेंगे। पहले एक लंबा गहरा सांस भरिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालिए, बाह्य कुंभक लगाइए। एक्सेल एंड होल्ड। क्वेश्चन होल्ड करें, ब्रीदिंग रोक दें। दोनों नासिकाओं से सांस भरिए स्लोली। फिर आंतरिक कुंभक लगाइए। इनहेल एंड होल्ड। मूल बंद, उड़ियान बंद, जल अंदर बंद। रुकें, होल्ड करें। विश्राम। आंखें बंद करके अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी मतलब अपनी इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ ध्यान लेके जाएं।
हम कपालभाति का दूसरा राउंड करने जा रहे हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मध्यम गति में, मीडियम स्पीड में 120 स्ट्रोक्स लगा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, अगर बीच में लैप्स होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 60 लगाए, इनहेल हो गया, अपनी मर्जी से इनहेल हो गया, तो दोबारा स्टार्ट कर देंगे, घबराइएगा नहीं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना। स्टार्ट करेंगे, इनहेलिंग, सांस भरिए, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएं, होल्ड करें, दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा सांस भरिए, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाएं और ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करें आंतरिक कुंभक में। रिलैक्स। विश्राम करें। एक सेकंड, डॉक्टर को मेरे को उठा के आ जाऊं, लेट ना हो जाए स्कूल के। अब हम कपालभाति का तीसरा राउंड करने जा रहे हैं। कमर गर्दन सीधी, कंधों को रिलैक्स, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, 240 स्ट्रोक्स का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपके लिए इजी है आप उतना प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें आप अपनी स्पीड से आगे जा सकते हैं। रैपिड रैपिड एक्सेलिंग करनी है। स्टार्ट करेंगे, लंबा गहरा सांस भरिए, स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड, एक्सेल एंड होल्ड। दोनों नासिकाओं से सांस भरिए। फिर आंतरिक कुंभक लगाइए। अगर सर्वाइकल इशू है तो कॉलर बोन से नहीं टच करना। हाई बीपी है तो बंद नहीं लगानी। देखिए, मैंने जो आपसे रूल्स शेयर किए हैं, जो चीजें आपके साथ शेयर की हैं कपालभाति के लिए, जितनी मेरी नॉलेज है मैंने वो शेयर की है। मे बी इससे एक बियॉन्ड आगे भी कोई नॉलेज हो। मैक्सिमम जितना मैं बता सकता था मैंने बताया है। अब आप रिप्रेजेंट करते हैं मुझे। अगर आप कहीं और किसी संस्था में जाते हैं, सीखते हैं, तो वहां पे आपको डिफरेंट नॉलेज सीखने को मिलती है। तो यू कैनॉट, सबसे पहला जीवन में नियम बनाएंगे कि हम कभी भी किसी टीचर को कंपेयर नहीं करेंगे। सबसे पहला रूल है ये। रूल क्या है? वहां पे जहाँ पे कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहां आपको सेकंड नॉलेज मिलती है, और नॉलेज। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये करता हूँ। देयर इज नथिंग राइट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। बस इसमें जो बेसिक रूल है कि शरीर हिलना नहीं चाहिए, वो आप मान लेंगे। अगर आपका शरीर हिल रहा है, गर्दन हिल रही है, इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो ये कॉमन फीचर है। क्योंकि ये जो म्यूकस है, ये आराम से नहीं निकलता लोगों का। बलगम, बलगम बहुत परेशानी है हमारे शरीर में, बाय डिफॉल्ट अपने आप बनती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम कपालभाति करें। ना तो कपालभाति के इन बिटवीन आप कुछ पी भी नहीं सकते हैं। अब जो जो दीप्ति गलतियां करती जा रही है, मैं वो बताता जा रहा हूँ आपको। दीप्ति, व्हेन यू आर डूइंग योगा आप जब करते हैं, तो यू कैनॉट ड्रिंक। मेरे मुंह में चाय आ गई। कोई बात नहीं बच्चे, आपको रखना पड़ेगा। यू कैनॉट ड्रिंक। आप एक, अगर ड्राइनेस हो रही है तो आप हल्का सा कोसा ग्लास पानी ले सकते हो, बस। बहुत थोड़ा सा, एक सिप लेके रख दीजिए। पी नहीं सकते आप, इसके साथ अलाउड नहीं है। क्योंकि हम पेट और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना। अगर आप दोनों चीजें क्लब कर दोगे तो उसका बेनिफिट ही नहीं होएगा। आप बैठ के आपको लगेगा मैंने 2 घंटे योगा की, मुझे फायदा नहीं हुआ। चलो एनी हाउ, हो जाता है कई बारी, कोई ऐसी बात नहीं। आप अपना टाइमिंग्स देख के करिए। जब खा रहे हैं तब खाएं, जब योगा कर रहे हैं तब योगा करें। तो मैं भी अपना समय निकाल के कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो आपको उस चीज का महत्व देखना चाहिए कि दुनिया में कोई, सब लोग बिजी हैं अपने अपने कामों में। चलिए, हम अग्नि सार प्राणायाम करने जा रहे हैं। अग्नि सार में नाम में ही सब कुछ है। यू विल जनरेट फायर। प्रिकॉशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आप उनको फॉलो करेंगे। जो जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनके साथ ही करेंगे। क्योंकि आगे आने वाला टाइम में, अगर शायद में हम मंडे टू फ्राइडे तक क्लास नहीं करेंगे, तो गलतियां नहीं करनी है। तो ये वीडियोस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं इनको सुन लेना दोबारा। आज थर्सडे का वीडियो है, तो आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। डेली वीडियोस डाल दिए जाते हैं ग्रुप में। वीडियो रिकॉर्ड कहाँ हो रही है भैया? ये यूट्यूब में रिकॉर्ड होता है, सब रिकॉर्डेड सेशन है। सिर्फ मेरी ही फोटो आएगी, आपकी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने स्पॉटलाइट कर रखा है आपकी चक्कर में। चलिए, अग्निसार प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए। हल्का सा आगे जाएंगे हम शरीर से, कमर के निचले भाग से आगे जाएंगे। गर्दन को इंटरलॉक करेंगे। ठीक है, रोकना है हमें ब्रेथ को। पहले सांस भरिए, फिर सांस को बाहर निकालिए। सिंपल।
एक्सेल। पेट को बिल्कुल पिचका दीजिए, खाली कर दिए, बस रुक जाइए। अब झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। रिलैक्स। 2 राउंड और करेंगे, मिनिमम 3 राउंड होते हैं। 5 राउंड तक कर सकते हैं। अब गर्मियां हो गई हैं तो 3 से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, बैठ करके भी कर सकते हैं इसको, खड़े होकर के भी। सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट लेने जाते हैं तो जब आप शौच जाने लगते हैं, मॉर्निंग में जब आप वॉशरूम जाते हैं, तब उसको उस सिचुएशन से पहले कर लीजिएगा। सांसों को सामान्य करें। हम अग्निसार का दूसरा राउंड करने जा रहे हैं। हल्का सा आगे आ जाइए, सांस भरिए, आंखें बंद, एक्सेल, स्टार्ट। रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। हम फाइनल राउंड ऑफ अग्निसार करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सांस भरिए, सांस को बाहर निकाल दीजिए। स्टार्ट। रिलैक्स। पैरों को खोलना चाहें खोल सकते हैं, क्वेश्चन का रिलैक्स ले सकते हैं। अब हम भस्त्रिका सेशंस करने जा रहे हैं। इस वीक हमने भस्त्रिका की नहीं। अब भस्त्रिका आज करनी अनिवार्य है, मैंडेटरी है। एक दिन का गैप देके जरूर किया करें। डेली जिनको हाई बीपी नहीं है वो इसको रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एम्प्टी स्टमक करने वाला प्राणायाम। अब हम प्रणव मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। हमें अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर और राइट थंब का ही यूज करना है। ठीक है, अब मैं रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करूंगा
जब भी करूंगा, और राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करूंगा। ये फिक्स है। अगर जब भी होल्ड करना है तो ऐसे होल्ड करूंगा इन दोनों से। इन दोनों फिंगर्स को कोई काम नहीं, इन तीनों फिंगर्स का एक्चुअली कोई काम नहीं। ये जब मैं इससे बंद करता हूँ तो ये कंप्लीट बंद होती है। ठीक है, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, आपको मुद्रा ही लगानी कोई सिखाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों फिंगर्स का ही काम है। ठीक है, थंब का एंड रिंग फिंगर का, बस। दूसरी फिंगर इसमें नहीं यूज होती। लेफ्ट हैंड को रिलैक्स आपने रखना है लेफ्ट साइड पे ज्ञान मुद्रा में, और इन्हीं दोनों फिंगर से करना है। अब मैंने राइट हैंड की रिंग फिंगर से मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, और राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। सांस को बाहर छोड़ना है, फिर इनहेल और एक्सहेल रैपिड करना है, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए, होल्ड करिए, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। अब रिंग फिंगर को खोल लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए, बाह्य कुंभक लगाइए। रिलैक्स। अब हम सेकंड स्टेज करेंगे भस्त्रिका की। राइट हैंड से राइट थंब से अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। ठीक है, ये फिक्स है। हमें इसी पे अपने शरीर को लेके आना है। किसी वजह से हम राइट हैंड का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो घबराना नहीं है। आप लेफ्ट हैंड का यूज कर लीजिए, दिमाग नहीं लगाना इधर, सिर्फ करना है। क्योंकि मैंने जब राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया तो पूरा बंद हो गई, इसीलिए राइट ये यूज की जा रही है फिंगर, और इनका कोई रूल नहीं है। अगर नहीं यूज कर पा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से कर लो। ठीक है, तो अपनी अपनी एबिलिटी के साथ। ठीक है, अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल। स्टार्ट करिए, सांस बाहर निकालिए। लंबा गहरा सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल और थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर ले, होल्ड करें। अब राइट थंब को खोलेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे आराम से, फिर बंद लगाएंगे, होल्ड, फिर रिलैक्स।
क्वेश्चन का रिलैक्स करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर कुछ समय पश्चात पुनः प्रयास करें। नंबर अब हम भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करने जा रहे हैं। पहला राउंड, दूसरा राउंड। अब जो स्टेज है इसमें भी सेम अपने प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा में हम सेम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे रिंग फिंगर से, एक सांस भरेंगे राइट से, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। जहां से शुरू किया वहीं से एंड करेंगे। कंटिन्यू करिए। लेफ्ट को बंद, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। 3 राउंड और करेंगे। करिए स्टार्ट। फाइनल राउंड। रिलैक्स, सांसों को, शरीर को रिलैक्स करें। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। 3 वेरिएशंस का मतलब है आपको थोड़ी सी हाथों की मूवमेंट करनी है। ठीक है, जब मेरे हाथ ऊपर जाएंगे तो ऐसे खुल जाएंगे, और जब नीचे आएंगे तो अपने थंब को अंदर करेंगे और मुट्ठी बंद, इनहेल। ठीक है, जितना रैपिड कर सकते हैं रैपिड करें, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। प्लीज सब अपना कैमरा ऑन करिए, मुझे करके दिखाइए ठीक कर पा रहे हैं। आराम से देखिए, ऐसे इजीली हैंड अप, इनहेल करेंगे और नीचे मुट्ठी बंद, रिलैक्स। शरीर में चेतना, रिलैक्स करेंगे तो शरीर को एनालाइज करेंगे, ब्रीदिंग को सामान्य करें। अब हम सेकेंड स्टेज ऑफ भस्त्रिका वेरिएशन करने जा रहे हैं। भस्त्रिका की सेकेंड वेरिएशन। अब इसमें हाथों को सामने ले आइए। ठीक है, जब ऐसे ज्वाइन करेंगे तो मुट्ठी बंद, इनहेल करके मुट्ठी बंद हो गई। अब एक्सहेल खोल दिया। ठीक है, स्टार्ट, इनहेल, मुट्ठी बंद,
हमने सेकंड स्टेज ऑफ सेकंड वेरिएशन कर लिया है कंप्लीट भस्त्रिका का। जब ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए, अब आपको ये हाथों को नीचे की ओर, अब जिनके शोल्डर्स में किसी जगह कोई तनाव है तो वो लोग अवॉइड कर लें, क्योंकि इसमें रैपिड ब्रीदिंग हो रही है। ठीक है, रैपिड ब्रीदिंग है, इनहेलिंग है और एक्सहेलिंग है। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, किसी भी चीज को देख के ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। धीरे धीरे आप भी मेरे से भी अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक है, नॉट ओनली मैन, एवरीवन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाए। लेट्स स्टार्ट इनहेलिंग। जब इनहेल करना है तो मुट्ठी बांध। अब इसमें मुठ ऐसे नहीं जाने चाहिए, हाथ ऐसे दूर नहीं होने चाहिए, पास। ले, जितना आपसे हो पाता है उतना ही करेंगे, ओवर नहीं करेंगे। पैरों को खोलें, सिचिल दंडासन लगाएंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को पीछे, रिलैक्स। इनहेल करके पैरों को आगे पीछे करें, क्योंकि इसमें हमने बहुत ब्रीदिंग में क्या होता है, पाँव के अंगूठे से लेके टॉप ऑफ दी हेड, एक एक नस पे इसका प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब कर रहे हैं तो सामान्य होके करें। बहुत देर से हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा होने वाला है हमें, तो इसीलिए पॉस्चर चेंज कर लिया करें। चलिए, अब हम फाइनल स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे, फिर उसके बाद हम मैजिकल नाड़ी शोधन करेंगे। तो मैजिकल इसलिए कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, हम भस्त्रिका की फाइनल वेरिएशन कर, फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रहेंगी इसमें आप। ठीक है, रैपिड इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करेंगे। फिर हम आंतरिक कुंभकर्ण बंद लगाएंगे, इनहेल करके बंद, होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करके बंद। ठीक है, हाथ घुटनों पे रहेंगे, हाथों का इसमें काम नहीं, यूज नहीं होगा। ठीक है, गलती नहीं करना, कहीं भी कोई स्टेज पे नहीं हो तो रिकॉर्डेड सेशन है, आप उसको दोबारा सुन करके कहीं गलती आपको लगे, कोई क्वेश्चन लगे तो इसमें रिपीटेडली पूछिए। चलिए, स्टार्ट करेंगे। पहले 1-2 सांस बाहर निकालिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट करिए। आराम आराम से सांस भरिए, आंतरिक कुंभक लगाइए, इनहेल एंड होल्ड। आराम आराम से सांस को बाहर निकालिए, विश्राम। इनहेल करके, एक्सहेल करके होल्ड करिए।
फिर विश्राम करें, रिलैक्स करें, क्योंकि इसमें एनर्जी गिविंग और गेटिंग का बहुत चक्कर है। जितनी एनर्जी देंगे उतनी एनर्जी आपको उसकी कहीं गुना वापस मिलेगी। योग इसलिए किया जाता है कि हम सुबह सुबह इसको कर लें, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हम अपने शरीर में भर लें, ताकि हमारा पूरा दिन ठीक ठाक निकले। ठीक है, अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम से आपको याद रहेगा, नाड़ी शोधन से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे नाड़ी शोधन में तो होल्ड करना होता है। नाड़ी शोधन में टाइप्स है, वैरायटी है। जैसे भस्त्रिका में वैरायटी है, सेम चीज इसमें वैरायटी है, अलग अलग टाइप्स हैं। होल्डिंग, बगैर होल्डिंग, तो ध्यान रखिएगा गलती नहीं करनी। ठीक है, अनुलोम विलोम नॉर्मल जो है वो सबसे बेसिक स्टार्टिंग ऑफ दी नाड़ी शोधन है, पहला नाड़ी शोधन है वो। इसको दोनों नाम में आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अनुलोम विलोम भी पुराना बोला गया शब्द है, लेकिन आज के टाइम में अनुलोम विलोम में जिस स्थिति से हम चल रहे हैं उसमें हम ज्यादा, एक तो टाइम नहीं लगा पाते, लोग जल्दी जल्दी करते हैं रैपिड, तो उसके लिए हमें नाड़ी शोधन पे आना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि कई लोग इसको नहीं कर पाते, इससे फायदा नहीं ले पाते। तो इसीलिए हम इसके सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल पे जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। राइट से हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए। लेफ्ट से वेरी स्लोली अपनी क्षमता के अनुसार इनहेल करें लेफ्ट से, फिर अपनी क्षमता के अनुसार राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। ठीक है, इसमें कोई रैपिड नहीं है, कुछ नहीं, आराम से इनहेल, आराम से स्टार्ट, लेकिन लेफ्ट से करना है। ठीक है, अनुलोम विलोम लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट होएगा। आंखें बंद, लेफ्ट से स्टार्ट करिए, इनहेल वेरी स्लोली, फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। कंटिन्यू करिए, 3 से 5 राउंड करने हैं हमें, आराम से, जितने आराम से कर सकते हो करो, नहीं तो अब हम मैजिक पे आने वाले हैं। जल्दी, जबरदस्ती आपको करना पड़ जाएगा, आप करिए, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। लेफ्ट से स्टार्ट करिए, इनहेल, लेफ्ट को बंद करिए, रिंग फिंगर से राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। 2 राउंड और करिए। फाइनल राउंड।
रिलैक्स। चलिए, अब हम सेकंड स्टेज ऑफ नाड़ी शोधन पे आने वाले हैं। सेकंड स्टेज कैसे होगी? अब इसमें आपको इनहेलिंग और एक्सहेलिंग काउंट करने, मन ही मन, आंखें बंद, राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से 5 के काउंट इनहेल करिए, आंखें बंद, स्टार्ट। अब लेफ्ट से, राइट, लेफ्ट को बंद किया, राइट से 6 काउंट एक्सहेल करिए। फिर राइट से इनहेल करिए 5 काउंट। फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से 6 काउंट एक्सहेल। ऐसे 5 राउंड करिए। कमर गर्दन सीधी। लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड। फाइनल राउंड। Inhale 5 from left nostril and exhale 6 from right nostril. Inhale in a count of 5. अब राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, जो खतरे वाली फिंगर होती है, गुस्से वाली, इसको आपने जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं वहां पे टच करना। ठीक है। अब सेम चीज हम अलोम विलोम की तरह करेंगे, लेकिन अब काउंट्स नहीं है। एज मच एज यू कैन इनहेल एंड एज मच एज यू कैन एक्सहेल। लेकिन ध्यान यहाँ पे लाना है, आंखें बंद, बिल्कुल टाइट क्लोज। ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके लेफ्ट से इनहेल करिए, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। 5 राउंड करिए, 4 राउंड और करिए।
फाइनल राउंड। रिलैक्स। शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव, कोई थकावट, कोई इम्बैलेंस होता है, इसमें बहुत ताकत है इस प्राणायाम में। इसका नाम, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। इसको बोला जाता है संवेदना प्राणायाम। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर शेयर शेयर किया गया है। कभी भी आप किसी संस्था में पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें इसका आइडिया नहीं है। इसमें क्या है, ये ट्रिक होती है। कहीं लोग, जैसे बच्चों को अगर आप कराने लगेंगे तो वो नहीं मानेंगे, तो ये ट्रिक प्ले की जाएगी। ट्रिक क्या होती है, एक ट्रिक और है, मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। आपने देखा है कि कहा जाता है गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी जो छतरपुर वाले गुरु जी हैं, उसमें कहा गया है कि आप शुक्राना करें, अपने आप का शुक्राना करिए, थैंक्स करिए, थैंक्स गिविंग करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर को थैंक्स करना है। रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही थैंक्स। रात को सोने लगे, गुरु जी शुक्राना, आपने मेरे को आज का दिन दिया, थैंक यू। ठीक है, ये मॉर्निंग में एंड इवनिंग में प्रेयर। अब ट्रिक क्या हो जाती है, अगर आप बार 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 अपने सिम्टम्स की तरफ ही ध्यान देते रहेंगे और अपने आप को बहुत ज्यादा कष्ट में महसूस करेंगे कि मेरे से बड़ा कष्ट तो है ही नहीं दुनिया में किसी के पास, तो ये शरीर, ये ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड आपकी बात को बिल्कुल एग्री करेगा, क्योंकि आपके पास ही आपके ब्रेन का कंट्रोल है, मेरे पास नहीं है। ट्रिक क्या की हमने, पहले आपसे कहा कि आराम से आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम करिए, नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अरे ये तो बोरिंग है यार, करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं, चलो कह रहा है इतनी देर से कह रहा है कर ही लेते हैं, यही हो रहा था ना माइंड में चल रहा था। फिर मैंने काउंट मांग लिया आपसे कि 5 ही इनहेल करना है, 6 एक्सहेल करना है। फिर आपका दिमाग उधर चला गया, अरे अब तो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि 5 बोल रहा है और 6 कह रहा है मुझे वापस दो, 5 रुपए दो और 6 रुपए वापस लो, यही बोल रहे थे ना। तो यही हो रहा था, तो ब्रेन ट्रिक में आ गया। फिर जैसे ही हमने आज्ञा चक्र पे ध्यान दिया, आंखें बंद कर ली, ध्यान इधर आ गया, तो अब इनहेलिंग हो गई उसकी डबल, क्योंकि उसकी वैल्यू पता लग गई हमें कि ये सांस ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, तो और क्या हुआ, इनहेलिंग 10 हो गई तो एक्सहेलिंग ऑटोमेटिकली 20 हो गई। तो दिस वाज अ ट्रिक। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, आपको खुद अपने तरीके से इस ट्रिक से ही जीतना है। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास और बहुत चैलेंजेस थे लाइफ के, तो मैंने कर लिया। लेकिन जब मैंने ये पढ़ी प्रैक्टिस, तो मेरा सबसे पहला विचार ये बना, मैं आपको इसके बारे, इस पेज की फोटो भेज दूंगा, इसके बेनिफिट्स ही बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये न्यूरॉन्स, नर्व्स के लिए दिस इज द बेस्ट। ठीक है, इससे बेस्ट नर्व्स के लिए कुछ नहीं है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, it is the best for every person who is having a nerve related disorder. This is an excellent practice in preparing the lungs for more advanced practices of pranayama. At the time of retention, the amount of oxygen taken up by the blood and the amount of carbon dioxide which is discharged by the blood into the lungs is increased. बताओ, आप तो अपने शरीर के खुद डॉक्टर बन गए। आपने इतनी रैप इनहेलिंग कर ली और इतनी रैपिड एक्सहेलिंग कर ली, तो इतना ज्यादा इसका बेनिफिट है इस सिर्फ प्राणायाम को करने का। When people breathe quickly and shallowly, the exchange between the circulation blood and the lungs is very small. अनुलोम विलोम में आप बात मान नहीं रहे थे ना, इनहेलिंग कर रहे थे तो गर्दन भी हिल रही थी, दिमाग भी हिल रहा था, शरीर भी हिल रहा था। रूल तो मना करता है कि बिल्कुल सामान्य बैठना है, अनुलोम विलोम करो।
तो ये एक टेक्निक थी। द इंक्रीज एक्सचेंज ड्यूरिंग द संवेदना प्राणायाम हेल्प्स टू रिवेटलाइज द बॉडी एंड इम्प्रूव द हेल्थ। ठीक है, तो ये संवेदना नाम है इसका। ठीक है, मैंने इसको ट्रिक में कह दिया और आपने इसको कर लिया। चलिए, हम कल एक टॉपिक है उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मेरे सामने भी है, रूट कॉज ऑफ टेंशन। ठीक है, रूट कॉज ऑफ टेंशन मैंने अभी आपको बताया, मेरे को इसकी नॉलेज है, मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं। रूट कॉज क्या होता है, क्योंकि हम फ्यूचर थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी झटपट लेते हैं, उसको बंद करना होता है। चलिए, अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं। अब कैसे करना है, रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से सांस को भरना है, और फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर निकाल के आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। हम 3 राउंड करेंगे सूर्य भेदी का, 3 राउंड या 5 मिनट, बस इतनी देर ही कर सकते हैं। इसका हमारे मेटाबॉलिक स्टेट पे बहुत बेनिफिट है। सूर्य भेदी इज द बेस्ट फॉर पीपल लाइक अस, मोर स्पेशल पीपल। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से सांस को भरिए, आंखें बंद, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए, रिलैक्स। ठीक है, एक राउंड हो गया, ऐसे 2 राउंड और कर जाइए। लेफ्ट को बंद करिए, इसमें रिलैक्सेशन का कोई काम नहीं है, बट आप करना चाहें तो 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से स्टार्ट करिए, फाइनल राउंड करेंगे। राइट से इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, रिलैक्स। देखिए, कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर उसमें कोई डाउट है तो एट दी टाइम पे ही पूछ लीजिएगा, बाद में आप भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, क्योंकि दिनचर्या शुरू हो चुका है लोगों का, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कुछ है। सो बेटर है एट दैट टाइम ही पूछ लीजिएगा, कोई चीज ना समझ आए। ठीक है, अब हम उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं, प्राणों पे जय प्राप्त करने की वाला प्राणायाम है। हम अपने हार्ट को, अपनी पूरी बॉडी को इनहेंस करने वाले। ठीक है, इसको एसओएस में भी यूज किया जाता है। कोई सिम्टम हो रहा है, पैरों में दर्द है, शरीर में कहीं कोई दर्द है, तो जस्ट डू इमीडिएटली उज्जयी। अगर लगता है कि अब शरीर बिल्कुल सामान्य नहीं है, जस्ट डू इट, उस टाइम पे करना है। प्यास लग रही है, कोई ऐसी सिचुएशन में है जहां आप रुक नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, जस्ट डू उज्जयी। ठीक है, उज्जयी में हमारा पानी का लेवल भी नियंत्रण होता है। स्टार्ट करेंगे, कमर गर्दन सीधी, इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए, अंदर ही अंदर, और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। स्टार्ट। 2 बार और करेंगे। स्टार्ट।
फाइनल राउंड ऑफ उज्जई स्टार्ट। गले को मसाज करिए। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं, जो डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द, एंजाइटी सब इससे ठीक कर सकते हैं। जब हम सब पांच इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप इसको कर लेते हैं। कैसे करना है पहले हम कर लेते हैं। पहले आपको फिंगर्स को अपने फेस पे रखना है और उंगलियों से कानों को बंद करना है। कान धरेंगे तो मुंह को बंद रखेंगे और शराटेदार सामने या ओम की ध्वनि जनरेट करेंगे। एक बार और, दो बार और कर लेंगे। थर्ड राउंड में हल्का सा हम दोनों को बाहर निकालेंगे। चार, एक आपको मुद्रा बताने वाली हूँ। आज मुद्रा का समझ लीजिए टॉपिक तो मैं आपसे कर लेता हूँ शेयर। देखिए, पांच उंगलियां हम सब लोगों के पास हैं, पांच उंगलियां आपके पास भी है। ठीक है, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास है। इवन एनिमल्स के पास भी ऑलमोस्ट द सेम सिचुएशन है। हमारी बॉडी यूनिक कैसे है? हमारी बॉडी कैसे यूनिक है मैं आपको एक बार ही बताता हूँ। देखिए, हम अपने एक्सप्रेशन शेयर कर पाते हैं। ठीक है, सो एक्सप्रेशन जानवर भी शेयर करते हैं, लेकिन हमने लैंग्वेज का आविष्कार किया। ठीक है, हमने लैंग्वेज है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। काफी तरीके की अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। सो वी एक्सप्रेस, हम अपनी चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक ह्यूमन के अंदर बोल करके, जैसे गायें हैं अपना एक्सप्रेशन शेयर नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, डॉग नहीं बोल सकता, उनकी लैंग्वेज डिस्कवर्ड नहीं है। पहले जो आदि मानव होते थे, उनकी जो कमर देखी गई है वो ऐसे होती थी, बेंडेड। धीरे धीरे जब एक कंप्लीट ह्यूमन तैयार हुआ तो कमर स्ट्रेट हुई। अब क्या है, जो मैक्सिमम रोग हैं, मोस्टली जो लोगों को रोग हैं, वो एक्सेसिव फोन को देखने की अब प्रॉब्लम हो गई है। एक डिवाइस ऐसी बन गई है कि ऐसे ही झुके रहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल पोस्चर होना चाहिए ऐसे। अब उसके लिए क्या है, आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं हाथों का। कमर सीधी रखनी है नहीं, मुझे, फोन को ज्यादा देखना नहीं मुझे चाहिए। आगे की ओर झुकना नहीं है किसी भी कीमत पे। कोई काम करना है, कोशिश करना है कि हम आगे ना झुकें। ठीक है, पहले आप सुन लीजिए। जब आपको टाइम, इसके बाद जब कंप्लीट होता है तो मैं आपको पूरा टाइम दूंगा इससे सवाल करने का।
क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम लिमिटेड है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी का साथ कुछ है, तो सबके अपने हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। पहले क्या होता है, जब लैंग्वेज डिस्कवर नहीं थी तो तू दूर जा, पास आ, खाना। अब हमारे पास इसी का हमने बोल बना लिया, इसी का हमने लैंग्वेज बना ली कि मुझे भूख लग रही है, मुझे दर्द हो रही है, मुझे शरीर नहीं चल रहा। ये सारी चीजें हम एक्सप्रेस करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है, जो डिजीज हम लोगों को है, हम एक कम्युनिटी है, MS, उसमें एक सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, और सबसे वर्स्ट पार्ट भी यही है इसका, कि ये डिजीज का कोई आकार नहीं है। ठीक है, डॉक्टर आपकी MRI रिपोर्ट करके चेक कर लेता है कि लीजन्स कहाँ पे हैं, ब्रेन में है, स्पाइन में है। ठीक है, लेकिन आप इसकी कहीं फिजिकल स्टेट नहीं दिखा पाएंगे। तो इसका बेस्ट पर्पस क्या हुआ, सबसे बेस्ट टेक्निक क्या हुई इससे लड़ने की, कि आपने कभी भी, मान लीजिए मेरे यहाँ दर्द हो रही है, अभी है दर्द, यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि मैं किसी को दिखाऊंगा, वो कहेंगे दिखा कहाँ चोट लगी है, क्या है। ठीक है, जो फिजिकल चोट लगी है वो तो नजर आ जाएगी, लेकिन जो इंटरनल रोग है, तो इंटरनली तो कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हम प्राणायाम करते हैं। इट इज टू जस्ट एक्टिवेट द इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो हमारा शरीर और पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 मेन एलिमेंट्स। ठीक है, 5 मेन एलिमेंट्स कौन सा है, पहले हमने थंब को जो दिया गया है, सूर्य, सन, फायर, फायर जनरेट। नेक्स्ट इज एयर, अगर इस धरती पे रहना है तो सांस तो चाहिए ना, हम सांसों के तो काम कर रहे हैं सारा। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम। मोस्ट ऑफ जहाँ पे भी आप योग करने जाते हैं, वहां पे वो फिजिकल पहले करते हैं, फिजिकल भी करते हैं हम, लेकिन सबसे पहले हमें ब्रीदिंग, ब्रीदिंग अपनी पैटर्न सही करना है। हम लोगों का ब्रीदिंग पैटर्न खराब है, इसलिए हम प्राणायाम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्राणायाम हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड ने दर्दों के आकार में जगह जगह हमारे शरीर में जगह ले, तो इसीलिए उसको बाहर निकालने का तरीका यही है, दूसरा तरीका नहीं है। तो डोंट फोकस, इधर उधर भटकिए मत, अपने फोन में से गूगल ऐप को डिलीट कर दीजिए। गूगल इज जस्ट अ कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज करेगा। आप कहोगे मेरा सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन, तो वो आपको अलग 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 दवाइयों पे ले जाएगा। आप बोलोगे मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो अलग 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 दवाइयों पे ले जाएगा। ठीक है, गूगल इज ऑल बिजनेस। तो कोशिश करें कि अपने गूगल जो अंदर है उसको अंडरस्टैंड करें, कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अगर योग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी गलती कहाँ पे है। तो उससे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो अग्नि, वायु, एयर, आकाश, यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आ जाता है इस लंबी वाली फिंगर में। देन अर्थ, अगर जब तक अर्थ है तभी तब तक तो हमें, अर्थ में जितने मिनरल्स है सारे हमारे बॉडी में। लॉजिक, फिर वाटर, जो अर्थ में भी 72% है, हमारे शरीर में भी 72% है। हम, क्या हम पानी ठीक पी रहे हैं, क्या हम पानी का लेवल ठीक रख रहे हैं अपनी बॉडी में ना, ना। तो जब पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट होती है सारी जर्नी, जो हमें प्रॉब्लम है वो वात, एयर से रिलेटेड है। ठीक है, एयर का इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में, वात इज रिलेटेड टू एयर। तो कैसे ठीक करना है आपको, इसको पहले तो प्राणायाम में हमने बता दिया करना है। जब भी आप कोई खाना खाते हैं, मील लेते हैं, अगर जमीन पे बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वायु मुद्रा जरूर लगाइए। दिस इज वायु मुद्रा। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे के रूट के साथ लगाना है और अंगूठे से इंटरलॉक करना है। ठीक है, ऐसे। दिस इज द स्टेट ऑफ वायु मुद्रा। ये आप सब लोगों को रेगुलर करनी है, इसको भूलना नहीं है। कहीं पर भी शरीर में कोई पेन है, कुछ है, स्टमक में एसिडिटी है,
एनीथिंग, जस्ट डू दिस। ये कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैंने वायु मुद्रा लगा ली तो मैं इमीडिएटली सूर्य मुद्रा लगा सकता हूँ, इसकी कोई प्रिकॉशन नहीं है। अब सूर्य मुद्रा कैसे करनी है हमें? हमें रिंग फिंगर को अपने अंगूठे के सेम रूट्स के साथ लगाना है और प्रेस करना है दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं कर सकते। ये हमारे मेटाबॉलिक स्टेट को ठीक रखेगा, हाई रखेगा। तो धीरे धीरे आप नियंत्रण पे आ जाएंगे। आईज के लिए बहुत अच्छा है ये, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, शार्पनेस के लिए। दिस इज हाउ सूर्य मुद्रा वर्क। सूर्य सूर्य सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका प्रिकॉशन है सूर्य मुद्रा का। सूर्य मुद्रा में क्या है, आप इस समय जो वेदर हो चुका है 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे। अब आप प्राणायाम कर चुके हैं, अभी आप 1 घंटे तक नहीं कर सकते, 1 घंटे से 2 घंटे का गैप देना है, ठीक है। इवनिंग में रात को सोने से पहले अगर आप एम्प्टी स्टमक है, इवनिंग में कर लीजिए खाली पेट, ठीक है। 5 मिनट, 5 मिनट इसका प्रिकॉशन है। सेम इसमें एनर्जी जनरेट होगी। तो रिंग फिंगर को अंगूठे के रूट के साथ लगाना है सिर्फ 5 मिनट खाली पेट। और इवनिंग में, अभी आप प्राणायाम कर चुके, अभी नहीं कर सकते, अगर आप ब्रेकफास्ट से ऑफ है, फ्रूट्स खा रहे हो, तो आप इसको 11 बजे कर सकते हैं। अभी 9 बजे हैं, 11 बजे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं हीलिंग के लिए मुद्रा। हीलिंग के लिए मुद्रा ऐसे है कि एक अपान मुद्रा होती है जिसमें हमारा जो ये अनाहर चक्र है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। कैसे करना है? हमें अंगूठे के टिप से अपनी दोनों फिंगर्स को, आकाश वाली फिंगर और अर्थ वाली फिंगर, दोनों को टच करना है, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे के रूट के साथ लगा देना है, जैसे वायु मुद्रा। तो इसको कहा गया अपान वायु मुद्रा। मैं एक बारी इसको हटा करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, दिस इज द पोजीशन ऑफ अपान वायु मुद्रा। छोटी फिंगर ऊपर रहेगी और अंगूठे के टिप के साथ हमने अपनी आकाश वाली फिंगर और रिंग फिंगर को लगा दिया, एंड वायु मुद्रा, ठीक है। दिस इज अपान वायु मुद्रा। ये हम लोगों के लिए बेस्ट है। बस ये 3 ही 4 मुद्राएं हैं जो हमें करनी है, ठीक है। चलिए, अब हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए, क्योंकि बताइए, किसी को कुछ पूछना है सो यू कैन आस्क। भैया हम खाना हाँ, नहीं खाना कितनी देर में खाएंगे? हम ब्रेकफास्ट कब कर सकते हैं? ब्रेकफास्ट आप 15 मिनट बाद कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट बाद। और जैसे अब हमारी डिस्कशन ही चल रही थी, 15 मिनट हो चुके हैं, आप 9:05-10 पे खा सकते हैं खाना। 15-20 मिनट का गैप देना चाहिए। और अब आप चाय पी सकते हो, अब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी अच्छा डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस बताता हूँ। देखिए, हमारे योग में कहा गया है कि अगर आप एक बार वॉशरूम जाते हैं, शौच जाते हैं, तो आप योगी हैं। 2 बार जाते हैं तो भोगी हैं। 3 बार जाते हैं तो आप रोगी हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है। अगर किसी को भी ये सिम्टम हो रहा है कि दिन में 3 बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, शौच जाना पड़ रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आपको इसमें त्रिफला लेना पड़ेगा रात को डिटॉक्स करने के लिए। तो जिसके पास भी नहीं पहुंचा है त्रिफला, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेरा सेल्फ प्रिपेयर्ड है वो त्रिफला, मैंने खुद प्रिपेयर किया है अपनी नज़रों के सामने। तो आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे, किसी चीज़ पे ध्यान, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने वो लेना है, धीरे धीरे उसको ऑल्टरनेट डे कर देना, फिर वंस इन अ वीक पे आ जाना, ठीक है। रात को ही लेना है अभी फिलहाल हमें। दिन में अगर आपको एनर्जी के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो। यस दीप्ति, व्हाट यू, क्या पूछ रहे हो? टिफिन पेट साफ करने के लिए करते हैं ना? देखिए, जो पेट साफ करने का उसका फीचर है वो सबसे लास्ट फीचर है, लेकिन
हमारे पास करेक्ट नॉलेज ना होने पे हम उसको पेट साफ करने के लिए समझ लेते हैं। एक्चुअली उसके एक 100 से ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, पढ़िए त्रिफला के बारे में, जो बॉक्स के ऊपर भी हमने लिखे हुए हैं। आईज भी धो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उससे जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप पेट साफ करने का मतलब नहीं है आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स आ जाते हैं। ऐसा होता है, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि हमारा शरीर चीजों को एक्सेप्ट करता है, नेगेटिविटी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कोई भी राह चलती चीज हो, पोल्यूशन एक्सेप्ट करता है। तो जो ये सारी चीजें हमारा शरीर बड़ी क्विकली एक्सेप्ट करता है। तो उनको डिटॉक्स करने के लिए हम कपालभाति करते हैं, और रात को हम रोचक त्रिफला ले सकते हैं। ठीक है, साइंस में बहुत नर्म है। साइंस में बहुत नर्म है। आईज में। साइंस साइंस तो बेटा आप बहुत नर्म मेरी बात समझो, आपको जो बाम दिया गया है, मैंने कल भी आपको बताया कि आपको एक, हम तो योग करने आए हैं, आप सारा दोष योग को नहीं दे सकते ना। आपने लेट ज्वाइन किया, अभी आपको कुछ दिन ही हुए ज्वाइन किए हुए। आप कितनी अच्छी तरह कर रहे हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं मिलती योग का। अब क्या है, कुछ दिन पहले एक लेडी ने ज्वाइन किया, कहने लगी सर मैं मेरे को तो प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने योग ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर ने बोला ज्वाइन कर लो, मैंने कर लिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। योग बीमारी में तो है ही नहीं, बीमारी का तो कोई नाम ही नहीं है कि योग करने से बीमारी ठीक होती है, कहीं नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं। पहले ही माइंड मेकअप करना है कि योग आपको बीमारी। है। भाई मेरे फीट में भी बहुत नर्म है। उसने भी माम लगाऊं। मैं गिलोय वाला आज भी लूंगा। इंटरेस्ट इशू पता ही नहीं क्या। हाँ। हेलो, सही है, बोलिए, नमस्ते। मॉडरेट एक टैबलेट ही तो है, एक ले लीजिए, दो ले लीजिए। अगर आपको चेंज ऑफ सीजन का थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हाँ। तो आप 2 टैबलेट्स लीजिए, बाकी अपने हिसाब एपीएचसी से। में टॉनिक की जी, कम है।